दुनिया के कुछ मुल्क कहते हैं कि हमारे यहाँ पे तालीम नहीं है, पढ़ाई नहीं है, इसलिए हम लोग पीछे हैं और अनपढ़ों की वजह से फसाद होते हैं और झगड़े होते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हमारे यहाँ तालीम नहीं, पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई भी है और तालीम भी है। तालीम कौन देगा, पढ़ाई कौन देगा? जो बच्चे हैं, जो अभी बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और आने वाले भी हैं दुनिया में और आएंगे भी, उनको तालीम कौन देता है? तालीम देने वाले होते हैं उनके माँ बाप, उनके माँ बाप और उनके रिश्तेदार, जो भी उनके भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो उन्हें तालीम देते हैं। पहली तालीम तो वो है। अगर पहली तालीम सही है तो फिर वो बच्चा पढ़ने जाएगा स्कूल में, तब वो सही बनेगा, तब वो सही बनेगा। लेकिन अगर उसने देखा बचपन से कि मेरे लोग ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, मेरे ही लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो वो तालीम उसने क्या ली बचपन से? उसने तालीम बचपन से ली फसाद की। अब वो फसाद की तालीम लेकर के स्कूल जाता है, वहाँ जाकर के वो कौन सी तालीम लेता है? पढ़ाई करता है वो, लेकिन उसके दिलो और दिमाग में फसाद की जड़ फंसी हुई है। वहाँ जाकर के वो रट्टे मारता है, रटता है क्योंकि उसे कहीं पर नौकरी करनी है। अब नौकरी तो मिलती नहीं है ना, सबको नहीं मिलती है। अब क्या होता है कि अगर उसे नौकरी मिल गई तो ठीक है, उसके रट्टे मारने से उसे नौकरी मिल गई तो ठीक है। लेकिन अगर उसे नहीं मिली तो जो तालीम उसने बचपन से लेकर के समझदारी तक ली, वो तालीम उसके अंदर हमेशा हमेशा रहेगी और वो फिर अपनों से लड़ेगा। जैसे कि अभी अपन देखते हैं कि जानवरों का कुछ मिसाल लेते हैं। परिंदे, जानवर, ये जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर भी ये लोग रहते हैं, यानी जानवरों की बात कर रहे हैं, उनका कोई एक मोहल्ले में रह रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो ना, सारे तरीके के जानवर होते हैं। वो जानवर जिस मोहल्ले में रहते हैं वो आपस में कभी नहीं लड़ते, नहीं लड़ते। वो जो भी मिलता है वो मिल के बैठ के खाते हैं और साथ रहते हैं और आपस में कभी नहीं लड़ते। क्यों? क्योंकि उन जानवरों के जो माँ बाप होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते, वो अपनों से लड़ते ही नहीं है। वो जो बच्चे होते हैं वो कभी भी नहीं देखते हैं अपने माँ बाप को कि वो अपनों से लड़ रहे हैं। वो क्या देखते हैं? अगर देखते भी ये लड़ाई तो कौन सी देखते हैं? वो ये देखते हैं कि कहीं बाहर से कोई आया अंदर, तो फिर ये सारे इकट्ठे होकर के उससे लड़ते हैं। तो बाहर से जो आने वाला वो देखता है कि मेरी ताकत कमज़ोर है, मैं कमज़ोर हूँ, तो वो दूर से ही वापस चला जाता है, दूर से ही वापस चला जाता, यानी लड़ाई भी नहीं होती। क्योंकि वो भी समझदार है आने वाला कि ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में, उनकी ताकत है और हम कम हैं,
वो और ये दूर से एक दूसरे को आवाज़ देंगे और फिर वो चले जाएंगे। लेकिन वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन बच्चों को उनके माँ बाप ने, उन जानवरों ने ऐसी तालीम दी है कि आपस में कभी भी नहीं लड़ना, क्योंकि वो लड़े ही नहीं, उन्होंने ये देखा। लेकिन जब अपन देखते हैं इंसान को, तो इंसान जिस महल्ले में रहता है उस महल्ले वालों से ही झगड़ा करता है। क्या करता है? जिस महल्ले में रहता है उसी महल्ले वाले से झगड़ा करना, कोई भी बहाना बना के किसी को कोई तकलीफ़ देना, या फिर किसी के ऊपर कोई बहाना बना के अटैक करना, और ये समझना कि हम लोग जो है बड़े मतलब ताकतवर लोग हैं। तो ये चीज़ उनके लिए ख़तरा है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो यही तालीम ले रहे हैं। उनके बच्चे तालीम क्या ले रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ अपने पड़ोसियों से कैसे लड़ना, अपने घर वालों से कैसे लड़ना, अपने भाइयों से कैसे लड़ना, अपनी बहनों से कैसे लड़ना, अपने परिवार से कैसे लड़ना। बच्चे बचपन से ये तालीम लेते हैं। उसके बाद जब वो बड़े होते हैं, बड़े होकर के फिर क्या होता है? वो तालीम का फसाद कहाँ तक पहुँचता है? मुल्क के अंदर। क्योंकि वही लोगों में से फिर अधिकारी भी बनते हैं, वही लोगों में से अधिकारी भी बनते हैं, वही लोगों में से पॉलिटिशियन भी बनते हैं। जिस बच्चे ने नफ़रत देखी हो, लड़ाई झगड़ा सब देखा हो बचपन से, उसके बाद अगर अपन सोच लें कि ये बड़ा होकर के और अगर पॉलिटिशियन बना तो ये क्या करेगा? वो बड़ा होकर के अगर पॉलिटिशियन बना या बड़े ओहदे पे गया, तो जो उसने तालीम ली है वही तालीम को वो इस्तेमाल करेगा। पढ़ाई लिखाई की जो तालीम है स्कूल की, वो तो उसने डिग्री लेने के लिए की, क्योंकि उसे ऐसा पद मिल जाएगा। लेकिन उस पद का इस्तेमाल वो सही जब करेगा, तब बचपन से उसकी तालीम माँ बाप सही करेंगे, और उसे यही देखना मिलेगा कि मेरे लोग, मैं जहाँ रहता था वो लोग सारे अच्छे थे, कभी भी उन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की, आपस में जो है कोई फसाद नहीं हुआ। तब जा कर के वो बच्चा बड़ा होकर के अगर कोई अधिकारी बना या कोई पॉलिटिशियन बना, तो वो मुल्क में अमन लाएगा। ये चीज़ जो है पैदाइशी से लागू होती है, क्योंकि जो माँ बाप जो दुनिया में है, उनकी जो औलाद दुनिया में आने वाली है, उस वक्त से ही, आने से पहले ही अगर वो औलाद को ऐसे फसाद के अंदर उसे पैदा होना है, तो वो बच्चा कभी भी कितना भी पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, लेकिन वो कभी भी अमन दुनिया में नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग और उसकी तालीम जो है फसाद से हुई है। अब अपन कहते हैं कि हमारे लोग को तालीम नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ झगड़े लफड़े ये वो है। तालीम है। अपन देखते हैं बहुत सारे तालीम वाले हैं जिनके पास बड़ी बड़ी तालीम है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। जैसे कि अपन देखते हैं अदालतों में बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, बड़े बड़े वकील बैठे हैं। इन्होंने कितनी तालीम ली? बहुत तालीम ली। लेकिन जब एक कमज़ोर आदमी अदालत में जाता है, बोलता है मुझे ये काम करवाना है, तो वो पढ़ा लिखा इंसान जिसने बड़ी तालीम ली है, वो जो है उसको बोलता है कि ये कागज़ के इतने पैसे, वो कागज़ के ये टाइप, वो टाइप, यानी बहुत सारे तरीके वो ऐसे बताता है, जिससे जो आदमी अनपढ़ है, उसके पास बहुत तालीम है, बहुत तालीम है उसके पास माँ बाप की, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी उसे लूटता है। तो वो क्या सोचता है अनपढ़ आदमी कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ इसलिए बहुत अच्छा हूँ,
काश अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं भी इसकी तरह लुटेरा होता, यानी मैं भी अगर पढ़ा लिखा होता तो मैं भी ऐसे लुटेरा होता। अच्छा हुआ कि मैं नहीं पढ़ा, अच्छा हुआ कि नहीं पढ़ा। मेरी तालीम मेरे माँ बाप ने जो दी है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि एक इंसान जब किसी ओहदे पे होता है और वो जब दिन भर लोगों को लूटता है और वो लूट खसोट की बातें घर जाके करता है, उसके बाद उसकी जो नस्लें होती है वो क्या करती है? वो नस्लों को यही ट्रेनिंग मिलती है कि लूटना। तो जिन मुल्कों के अंदर परेशानियां है वो क्यों है? इसलिए है कि वो आपस में एक दूसरे को लूट रहे हैं, आपस में ही लूट रहे हैं। कोई भी जो है फसाद होता है उसके अंदर सच्चा इंसान जो होता है, सच्चे इंसान का जो केस होता है, सच्चे इंसान का जो केस होता है, पैरवी होती है, वो जो है कोई लेता नहीं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उससे कुछ मिलता नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलता है, वो सच्चा है ना। उससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वो फीस भी नहीं देगा, वो कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। और जो आदमी गलत है वो आदमी की पैरवी करने के लिए बड़े बड़े लॉयर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये गलत है और उसके पास बहुत है, हम बहुत खींच लेंगे। तो लॉयर जो होता है वो क्या करता है? गलत आदमी का केस जल्दी लेता है, सही आदमी का नहीं लेता है। और सही आदमी जो है धक्के खा के खा के खा के खा के खा के एक दिन उसको, सही आदमी को जो है लॉयर, जो दूसरा लॉयर होता है जो जालिमों के साथ खड़ा है, वो उसे मजबूर कर देता है। और वो जो सच्चा आदमी है वो जो है दुनिया से चला भी जाता है, यानी वो केस जहाँ का जहाँ रह जाता है और वो दुनिया से चला भी जाता है। और अगर दुनिया में है तो वो केस जो है ऐसे ही चलता रहता है। और इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से ये हो रहा है कि जो तालीम हमारे जो बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बुरे हैं, मेरा कहने का मतलब कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी जो नस्ल है, आपकी जो नस्लें हैं, जो भी इंसान गलत तरीके से कमाई करता है, लूट खसोट करता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसकी जो नस्लें हैं वो क्या करेगी? वो नस्लें उसकी यही करेगी। आज जो लूट खसोट का जो टाइम चल रहा है, आज किस पे भरोसा किया जाए? किस पे भरोसा किया जाए? आज जो लूट खसोट का टाइम चल रहा है वो वजह यही है कि जो माँ बाप है उन्होंने इतनी लूट खसोट की है कि उनकी जो औलादें हैं वो लूट खसोट में ही बड़ी हुई है, उन्होंने यही देखा है। अब अगर अपन सोच लें कि दुनिया में अमन आए तो कैसे आएगा? इसलिए अगर आपको दुनिया में अमन लाना है तो आप लोग पहले, जो भी काम करने वाला है, जो भी बिजनेस करने वाला है, जो भी नौकरी वाला है, जो भी काम करने वाला है, वो लूट खसोट बंद करेगा तो आपकी नस्ल आने वाले वक्त में आपके मुल्क में, दुनिया में अमन लाएगी और अमन से रहेगी। अगर आपने ऐसा किया तो। लेकिन आपने ये सोचा कि मैं लूट लूट करके बहुत सारी दौलत इकट्ठी करेगा, बैंक भर देगा, मेरे मरने के बाद भी मेरी औलाद जो है 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, पता नहीं आप कितना हिसाब लगाते हैं, आपको मालूम है, तब तक मेरी औलाद आराम से रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो लूट खसोट से आपने कमाया और खड़ा किया, वो आपके ही लोग उसको बर्बाद कर देंगे, उसमें वही लोग आग लगाएंगे। किसी और को आने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को आने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, वो फिर क्या करेंगे? वो किससे लड़ेंगे? वो आपस में लड़ेंगे और फिर आपस की लड़ाई जो है वो ऊपर तक पहुंच जाएगी। क्योंकि जो ऊपर जो होता है, जो बड़ा अधिकारी होता है या भले पॉलिटिशियन होता है, लेकिन वो क्या करता है?
वो भी इसी तरह से दुनिया में बड़ा हुआ है, उसने भी फसाद ही देखे, जहन में उसके फसाद ही आया तो वो भी यही करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि दुनिया में अगर अमन लाना है और आपको अपनी नस्लों को अच्छा देखना है तो आप लोग अपने अपने घरों से इस तरह से आप लोग करिए कि आपके बच्चों को ये तालीम नहीं मिले, आपके बच्चों को ये तालीम नहीं, आपके बच्चों को ये तालीम मिलना। उसके बाद आपके पास पैसा है तो आप स्कूल भेजो, पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह दो कि साहब हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर लोग कह दे कि साले अनपढ़ जाहिल लोग हैं ये लोग हैं इसलिए आपस में लड़ते हैं, नहीं, अनपढ़ और जाहिल जो होता है वो आपस में बहुत कम लड़ता है। आज के दौर में अनपढ़ जाहिल लोग आपस में बहुत कम लड़ते हैं, ज़्यादातर लड़ने वाले लोग पढ़े लिखे आज के दौर में। क्यों? क्योंकि उनको घर की पढ़ाई भी गलत हुई है और जब वो स्कूल में गया तो हो सकता है कि वहाँ पर भी उसको ऐसे स्कूल मिले जहाँ पे फसाद चलता हो। स्कूलों में फसाद चलता है, कई जगह अपन देखते हैं ना, स्कूलों में आपस में बच्चे लड़ते हैं, फसाद होता है, वहाँ पे भी उसको यही ट्रेनिंग मिल रही है। तो वो बच्चा क्या बनेगा? फसादी बनेगा। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने अपने मुल्कों में अगर अमन से रहना है, अमन से रखना है अपने मुल्क को, तो आप लोग जो है अपनी नस्लों को सही बात बताइए और अपनी नस्लों को इस तरह से हैंडल करिए कि उन्हें पता भी नहीं रहे कि फसाद क्या है, फसाद क्या है पता भी नहीं रहे, फिर दुनिया में अमन आएगा।